वालेकुम। क्या हाल चाल आपका? ठीक ठाक, खैरियत? लो जी, आज मेरी फिर छुट्टी हो गई। क्या करूं? अब ये तो मजबूरी है ना। अचानक रात को बोलते हैं छुट्टी, तो बस मैं फिर छुट्टी वाले दिन तो मेरे पास एक ही काम होता है कि अपनी ज़ारा के पास जाऊं। कल की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी है। अभी उसका पार्ट 2 रहता है, क्योंकि बहुत सी बातें हैं, बहुत सी यादें हैं, बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैंने आपसे शेयर करनी थी। कल मैंने सोचा है ये भी बात थी, ये भी बात थी, फिर मैंने कहा चले हम 5 बहन भाई का पार्ट 2 भी बना देना चाहिए। तो आज पार्ट 2 बना रही हूँ। और कल बल्कि एक बहुत बड़े मज़े का वाक़या हुआ कि कल मुझे कॉल आई अननोन नंबर से। उठा लेती हूँ वैसे मैं, लेकिन कोई शक्ल देखती हूँ, पहले डीपी देखती हूँ कौन है। उस पर एक बच्चा था और कोई साहब थे, तो मैंने सोचा, और नीचे नाम लिखा हुआ था सरीना। तो मैंने कहा कोई खातून है, चलो मैं उठा लेती हूँ। मैंने उठा लिया, तो उन्होंने मुझसे बात की। पहले तो मैं ज़रा परेशान हुई कि ऐसे कोई अनजान कौन है जो मुझे कह रही कि आपसे आपसे बात करना चाहती हूँ। जब कोई कहता है ना मेरे घर में भी कि मुझे आपसे एक बात करनी है, तो मैं डर जाती हूँ, पता नहीं क्यों। तो हमेशा मुझे बच्चे कहते हैं ना, अम्मा आपसे एक बात करनी है, उत्थे ही मेरा तरा निकल जाता है कि पता नहीं क्या ही बात इन्होंने करनी है। तो जब उन्होंने कहा मुझे आपसे बात करनी, तो मेरा तरा तो निकला ही। लेकिन मैंने सोचा कि अच्छा मैं पकड़ लेती हूँ। उन्होंने कहा आप अस्मा है? मैंने कहा जी। फिर उन्होंने कहा आप उर्दू में बात कर सकती हैं? मैं कहा जी बिल्कुल। अंग्रेज़ी बोल रही थी। खैर उर्दू में बात शुरू हुई, तो उन्होंने बताया कि वो मेरे वीलॉग्स देखती हैं और मेरी वो बातों को पसंद करती हैं, और वो कहती हैं कि आप बहुत सच्ची बातें करती हैं, खरी बातें करती हैं। और उन्होंने कहा कि मैं बहुत सारे लोगों की वीडियोस देखती हूँ, लेकिन मुझे आपकी बातें बहुत पसंद हैं, और ऐसा लगता है जैसे आप दिल से बात कर रही हैं, दिल की बात कर रही हैं। तो उन्होंने मेरा नंबर पता नहीं कहाँ से लिया। वो कहीं पाकिस्तान में जब रहती थी, वो यहाँ पर काम भी किया करती थी, रेडियो पे काम करती थी, और भी काफ़ी सारे काम करती थी। तो उन्होंने बहुत सारे लोगों के रेफरेंसेस भी दिए, हमारे एक्टर्स के, हमारे के बुशरा बाजी को भी जानती थी। लेकिन मैं उनको नहीं जानती थी कि जिस वक्त वो काम कर रही थी, उस वक्त मैं घर में हांडी भून रही थी। तो मैं काम नहीं करती थी, बच्चों को पाल रही थी, तो मैं उनको जानती नहीं थी। खैर बहरहाल उन्होंने बहुत प्यार से मुझसे बात की। फिर इंटरनेट कनेक्शन आपको पता है जैसा भी है, तो हमारी बात लंबी हो ना सकी, और फिर यही हुआ कि हमने मैसेज पे बात की। तो उन्होंने मुझसे काफ़ी लंबे लंबे मैसेजेस किए, बल्कि सेट पे सब लोग हंस रहे थे कि ये कहाँ आपने लगाया ऑन करके और आप अपना काम कर रही हैं। मैंने कहा इसलिए कि भाई मुझे सुनने भी हैं और काम भी करना है, क्योंकि 25 मिनट 26 मिनट मैं ऐसे तो बैठ के नहीं सुन सकती, क्योंकि मैं काम पे कर रही थी। तो वो काम के साथ मैंने ऑन कर दिया और मैं उनका वॉइस मैसेज सुन रही थी। और बहुत मोहब्बत से, बहुत प्यार से उन्होंने मुझसे बात की, अपने बारे में बताया, और इस बात को समझा कि मैं अगर डर रही हूँ तो क्यों डर रही हूँ। लेकिन खैर मुझे उन पर यकीन आ गया कि वो जो कह रही हैं सच कह रही हैं। उनका बहुत शुक्रिया। ऐसे आपसे बहुत सारे ऐसे लोग जो मेरी बातों को दिल से मानते हैं और खुश होते हैं, उनका सबका बहुत शुक्रिया। और बात यह कि मैं कुछ सोच के तो बोलती नहीं हूँ, जो सच होता है, जो होता है, मैं बोल देती हूँ। शायद आपको मुझे लोग ये भी कहते हैं आपका वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छा है, आपका अंदाज़े बयां बहुत अच्छा है। पता नहीं हम लोग तो ऐसे ही बात करते हैं, हम सब बहनें ऐसे ही बोलते हैं मेरे ख्याल में। बुशरा बाजी भी, सुंबल बाजी, नीलम बाजी, हम लोग ऐसे ही बातें करते हैं कि क्योंकि हम सच बोलते हैं। हमने अपने वालदैन से सच बोलना सीखा है, और सच जब आप बोलते हैं तो आप रुक नहीं सकते, आपको बनावट की ज़रूरत नहीं होती है। तो जनाब कल हम बात कर रहे थे बहन भाइयों के बारे में। मुझे याद आ गई अपने भाई के साथ गुजरा हुआ वक्त। मेरा भाई मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा करते हैं अभी भी, लेकिन बचपन में वो मुझे समझे कि मैं उनका आइडियल होती थी। मैं उनको खूबसूरत भी बहुत लगती थी। मुझे याद है मेरे हाथ बहुत चूमते थे, मेरे पाँव चूमते थे, और मुझे कहते थे कि तुम बहुत प्यारी हो, और मुझे बहुत प्यार करते थे। तो जब वो अमेरिका गए, तो मुझे याद है कि नीलम बाजी बता रही थी, उन्होंने शायद बताया था कि वो कहीं पे गए, वहाँ पे कुछ जूते थे बहुत खूबसूरत। तो बाजी ने कहा कैसे हैं, प्यारे हैं ना? कहने लगा हाँ बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं, लेकिन अगर ये मानो के पाँव में हों तो ये ज़्यादा प्यारे लगे। तो क्योंकि वो मुझे बहुत प्यार करते थे, इसलिए उनको हर चीज़ मुझ पे पहनी हुई और मेरी चीज़ें बहुत पसंद थी। जब मैंने अस्मा अब्बास डिज़ाइन शुरू किया, तो उन्होंने मुझे कहा कि अब तुमने सही काम किया है, वो काम किया है जो तुम्हें शुरू से करना चाहिए था। क्योंकि उनको मेरी डिज़ाइनिंग बहुत पसंद थी। उनको, क्योंकि हम बहन भाई हैं ना, तो एक जैसी चीज़ें हमें पसंद हैं। उनको भी मेरा जो एथनिक स्टाइल है वो बहुत पसंद है। बल्कि वो कोमल के लिए लेकर भी गए थे कुछ चीज़ें। तो उधर से बुशरा बाजी जो है वो भी मेरी बहुत बड़ी कस्टमर है, वो भी ख़रीदती थी बहुत ज़्यादा। शुरू में हमने चीज़ें ख़रीदी, उधर से वो ख़रीद रहे थे, उधर से वो ख़रीद रहे थे, मेरी तो मौज हो गई। लेकिन उसके बाद बचपन की बात मुझे याद आई कि हमारे घर में एक ही टेप रिकॉर्डर होता था। आपको पता है उस वक्त कैसेट प्लेयर होता था, उसका ज़माना था, इतना सा हुआ करता था अम्मी के पास। और हम सबको म्यूज़िक का शौक़ था। ये है क्लास 9th 8th 9th की बात है।
तो वो एक ही हुआ करता था और मुझे सुनना होता था और उनको भी सुनना होता था। तो हमारी बहुत लड़ाई होती थी, खींचातानी होती थी, मैं खींचती थी तो उसे वो खींचते थे, खींचते और मैं इतनी पता नहीं क्या ही चीज़ थी, मैं बेहोशी हो जाती थी। मतलब सोचें आप ज़रा, ये है कोई बेहोश होने वाली बात कि मैं रोए मेरा 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 मैंने लेना धड़ाम बेहोश, फटे मुंह, है कोई बात? ऐसे भी कोई करता है? और मैं बेहोश हो जाती। अब मुझे ये याद नहीं है कि मैं जान के बेहोश होती थी या सचमुच होती थी। मुझे लगता है मैं एक्टिंग करती थी ताकि मुझे मिल जाए, मुझे ऐसे लगता है जैसे ये ऐसे था। तो मैं बेहोश हो जाया करती थी टेप रिकॉर्डर के लिए, और वो बेचारे को फिर मुझे देना पड़ता था, क्योंकि फिर ज़ाहिर है मैं तो फिर बेहोश हो जाती थी, तो फिर वो तो फिर ब्लैकमेल हो जाना था ना। फिर सब कहते आए छोटी बहन है, दे दो दे दो दे दो। तो बेचारे को सेक्रीफाइस करना पड़ता था और मुझे टेप रिकॉर्डर देना पड़ता था। फिर एक उनकी बिल्ली थी, ये उससे भी पहले की बात है, जब तकरीबन मेरी उम्र होगी 8 साल, शायद 7-8 साल इतनी ही होगी। तो वो ना उनकी एक बिल्ली थी बहुत प्यारी, उसका नाम था माओ, माओ बिल्ली जैसे। तो वो मुझे बड़ी प्यारी लगती थी, लेकिन मुझे उससे डर भी लगता था, लेकिन मुझे प्यारी भी बहुत लगती थी। एक दिन मुझे उस पर इतना प्यार आया कि मैंने उसको उठाया और उठा के ज़मीन पे पटक दिया। सोचे ज़रा, ये प्यार है। कचीची आई ना मुझे, कचीची, पंजाबी लोगों को कचीची का समझ आती है कि ऐसे करके आया ना, और मैंने उसको धड़म करके ना फेंक दिया। जब पटक दिया तो उसकी टांग लगड़ी होगी, तेरी म्याऊं 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 करती भी चली गई, और मैं डर गई कि हाय अगर भाईजान को पता चल गया तो मेरी तो शामत आ जाएगी। और मैं चुप कर गई, और वो बेचारे आगे, हाय मेरी माओ की टांग टूट गई है, हाय मेरी माओ की टांग टूट गई, कैसे टूट गई? मैं चुप, खामोश, कि नहीं बताना, नहीं बताना, चुप कर जाओ। जवानी में कहीं आकर बहुत सालों के बाद जब मैं बड़ी हो गई, बच्चों की माँ हो गई, तो मैंने कहा भाईजान वो मैंने माओ की टांग तोड़ी थी। उन्होंने कहा हैं तूने तोड़ी थी? मुझे तो पता ही नहीं चला, मैं तो चोर ढूंढ रहा था कि वो कौन था। तो उसके बाद ये होता था कि नीलमबाजी जो है, एक ज़माना था जब उन दिनों में ना, जब हम छोटे थे, तो उन दिनों में आंखें ख़राब हो गई थी। जो है ना, अभी भी हो जाती है इन्फेक्शन, आई इन्फेक्शन जो होता है, अभी भी मुझे बहुत खौफनाक हुआ था, पिछले साल बहुत ज़बरदस्त हुआ। तो उन दिनों में ही नई नई आई थी चीज़ कि आंखें ख़राब हो जाया करती। तो नीलम बाजी की आंखें ख़राब थीं, और सुंबल बाजी की भी आंखें ख़राब थीं, और बुशरा बाजी की भी, सबकी आंखें ख़राब थीं। मुझे नहीं याद मेरी कोई नहीं ख़राब थी, बच्चों की नहीं होती थी। तो ये लोग, हमारा जो बाथरूम था वो सहन में था, और वहाँ से हमें कमरे से निकल कर, उस ज़माने में सहन हुआ करते थे, अपने कमरों से निकल के सहन से गुजर के और फिर बाथरूम तक जाना होता था। तो आधी रात को कहीं ये दोनों जा रही थी, उधर से सुंबल बाजी आ रही थी, उधर से नीलम बाजी जा रही थी, आंखें पे पट्टी बंदी हुई थी और ऐसे ऐसे करके जा रही थी। तो दोनों जाते जाते एकदम से दोनों से टकरा पड़ी, और टकरा के चीखें मारने पड़ी और खुद ही लिपट गई एक दूसरे को। इस तरह की बहुत सी प्यारी प्यारी बातें जो हैं वो याद आती हैं, और आपको मेरी स्टोरीज़ पसंद आती हैं, फैमिली स्टोरीज़, और मुझे दिल करता है कि आप लोगों को सुनाती जाऊँ, सुनाती जाऊँ, सुनाती जाऊँ। फिर उसके बाद एक और मज़े की बात, नीलम बाजी चूँकि हमारी मेंटोर रही हैं, हमारी हम मेरे लिए तो वो ऐसे थी कि मैं उनको ऐसे देखा करती, जैसे कि आपको बताया था कि इंग्लिश बोलती थी तो मैं घर आके पिश 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 किया करती थी। तो उनको बड़ा शौक था कि मेरे भाई भाई जो है ना वो प्रोग्रेसिव हों, वो बड़े एक्टिव हों, वो बड़ा कुछ करें, एक्टिविटीज़ करें। तो वहाँ पे हमारे घर के पास एक स्विमिंग पूल था, यूनिवर्सिटी ग्राउंड कृष्ण नगर के पास, वहाँ पर ना एमए कॉलेज के सामने आज भी है। वो एक स्विमिंग पूल था जहाँ पे लेडीज़ स्विमिंग पूल था, वहाँ पर ख़वातीन जाया करती थी यूनिवर्सिटी ग्राउंड में। तो वहाँ पर 5 रुपये महीने की फ़ीस होती थी उस वक्त, और बाजी हमें दोपहर को, सोचे तपदी दोपहर में, उंगली पकड़कर मुझे, भाई को और बुशरा बाजी को लेके जाती थी। सुंबल बाजी जो थी वो दोपहर को सोने की बहुत आशिक थी कि मुझे सोना है, लिहाजा वो नहीं जाती थी कि उनको कैलूला करना होता था। वो कहते थे नहीं, मैंने अपनी नींद नहीं ख़राब करनी। तो हम तीनों को लेकर नीलम बाजी जाया करती थी, और वहाँ पर हम जाते थे। मैं तो बड़ी खुश होती थी वहाँ जाके। वहाँ थी मिसेस जंग हुआ करती थी वहाँ की, जो इंचार्ज थी, मुझे आज भी याद है। मैंने स्कर्ट पहनी होती थी, ऊपर से ऊंचा सा जूड़ा बनाती थी, और वो वहाँ होती थी। 5 रुपये हम दिया करते थे, एक बंदे की 5 रुपये फ़ीस थी, सोचे ज़रा। और नीलम बाजी लेके जाती थी। अब मैं थी बड़ी चालाक, बड़ी तेज़, मैं फटाफट कॉस्ट्यूम पहनती थी और छड़ाम करके छलांग मारती थी। लो जी, भाईजान जो हमारे थे वो ज़रा डरते थे, बहुत डरपोक थे। और वो, मुझे याद है कि बाजी कहती थी छलांग लगाओ, स्विमिंग करो, पानी हाथ लगाओ, ऐसे करो। बाजी बेचारी बड़ी एफर्ट करती थी, और भाई जो है वो रोते थे, कहते थे मैं आपका एक ही भाई हूँ, आप मुझे डुबोना चाहती हैं, प्लीज़ मैं आपका एक ही भाई हूँ, मुझे मत पानी में भेजें। और मैं यूँ करके ना बड़ी चालाक और छड़म छड़म छलांगे मारा करती थी कि जी मैं तो बड़ी एक्सपर्ट हूँ, और मुझे शौक भी बड़ा था। दरअसल मेरा डर निकल गया था। तो उसके बाद हम दोपहर में जब खाना खाते थे ना, आपको पता है स्विमिंग के बाद कितनी भूख लगती है आजकल। तो
स्विमिंग पूल्स जो हैं, जो क्लब्स हैं, वहाँ पर तो बड़ी बड़ी कैफ़े हैं, वहाँ पे लोग, अमीर लोग जो हैं वो जाते हैं, जाकर बच्चों को इतने इतने पैसे देते हैं, वहाँ से वो फिर खाना खाते हैं, जूस पीते हैं, बड़ा कुछ करते हैं भाई। उस ज़माने में ना हम अमीर थे, तो ना हमारे पास कोई कैफ़े था वहाँ, तो ना हम कोई हालात थे, तो हम क्या करते थे, हम दोपहर को जो खाना खाते थे उसमें से एक रोटी को बचा के उसके अंदर सालन डाल के उसका गोल क्रीम रोल बनाते थे, जैसे क्रीम रोल नहीं होता, तूतू बना के ना, ऐसे उसको रैप करके, और वो हम रख लिया करते थे लिफाफे में डाल के। और जब हम वहाँ पे स्विमिंग करते थे तो आधी स्विमिंग जब हो जाती थी तो हम बाहर निकल के वही तूतू जो है, रैप जो है, उसको ऐसे ऐसे करके खाते थे और बहुत मज़ा आता था। वो चीज़ें बहुत ओरिजिनल थी और चीज़ें बहुत बहुत प्यारी चीज़ें थी वो। अब वो चीज़ें नहीं हैं। अब बच्चे जो हैं, शिकायत नहीं कर रही हूँ, एक बात कर रही हूँ, ज़माना ही ऐसा आ चुका है, हम खुद ही करते हैं। बच्चों को हम मैकडॉनल्ड्स ले देते हैं, केएफसी ले देते हैं, या हम घर से कोई चिकन सैंडविच फलाना ये वो करके देते हैं। वैसे आमतौर पे ये फिर भी हम कर लेते हैं, लेकिन जो हमसे ऊपर का तबका है, जो अपर क्लास है, वो तो फिर कैफ़े में जूस ही पियेंगे ना, और फिर वहाँ से स्टेक खाएंगे स्विमिंग के बाद, स्टेक। तो हमारे पास तो भैया ना पैसे होते थे इतने, ना हमारे अम्मी अब्बा ने हमें इतने पैसे दिए हुए थे, हम तो रैप और तूतू बना के ही खाते थे रोटी का। लेकिन उसमें भी क्या मज़ा था भाई, बड़ा मज़ा आता था। तो हम स्विमिंग भी करते थे, बाजी के साथ जाते थे। मुझे याद है बाजी ने मेरे लिए एक बड़ी प्यारी शर्ट पे कढ़ाई की थी, उस पर इतनी बड़ी घड़ी बनी हुई थी, और वो नीलम बाजी कढ़ाई किया करती थी मेरे लिए कपड़ों की। फिर नीलम बाजी हमें बचपन में मुझे मेहंदी लगाती थी, ईद की जो खुशी होती थी, हाय 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 हाय, क्या ही खुशी होती थी ईद की, अल्लाह अल्लाह, क्या क्या खुशी होती थी। मुझे याद है, मेरा शायद पहले भी बता चुकी हूँ आपको, लेकिन शायद जिन लोगों ने अभी मुझे फॉलो करना शुरू किया है वो लोग सुन के खुश होंगे कि ईद पे मेरा दिल था कि मैंने वो फिल्म उन दिनों आई हुई थी, बहारो फूल बरसाओ, मेरे ख्याल में उसका नाम ये था, रानी और वहीद मुराद की। उसमें वो गाना था ना, ये घर मेरा गुलशन है, गुलशन का खुदा हाफिज़। तो उस गाने में ट्रेलर देखा हुआ था, फिल्म कहाँ देखनी थी, ट्रेलर टीवी पे आया करते थे, तो उसमें ना रानी बेगम जो थी, उन्होंने पीच कलर का तंग पजामा और कुर्ता पहना हुआ था, ऐसे करके दुपट्टा लिया हुआ था। तो मैं छोटी सी थी, तो मैं अपने आप को रानी बेगम समझती थी ना भाई, और मेरे अंदर ये था कि मुझे तो रानी बेगम बन के पीच कलर का तंग पजामा और शर्ट पहननी है, और मुझे वो बनना है। तो मैंने अपनी अम्मी से कहा कि अम्मी प्लीज़ मुझे आप वो बना दें। अम्मी ने मुझे बना दिया। मुझे आज भी वो जोड़ा याद है, बहुत प्यारा सा टैफ्टा का कपड़ा होता था, टैफ्टा, वो उन्होंने मुझे उसका पीच कलर का जोड़ा बना के दिया। और जो नीलम बाजी मेहंदी लगाती थी, हाँ मेरे यार अब्बा, ऐसे करके हाथ करके ना, ऐसे करके ऐसे, तो उसमें ऐसे मेहंदी रखती थी, फिर ऐसे बंद करती थी, फिर पुराने कपड़े से ऐसे ऐसे बांधती थी, दोनों हाथों में मुट्ठियों में मेहंदी बंदी होती थी। और मुझे आज भी वो याद है कि सुबह के 4 जब बजते थे, उफ, मैं यूँ उठ के देखती थी, दिन चढ़ गया, दिन चढ़ गया, सुबह हो गई कि वो मेहंदी जो है वो निकलेगी, और फिर क्या ही मज़ा आएगा। और फिर वो मैं सुबह सुबह उठ के मेहंदी उतारा करती थी, नीलाबाजी लगाती थी, उतार के फिर उसको जब देखती थी, उस पर इतना प्यारा रंग चढ़ा होता था। और वो उस ईद की खुशियाँ ही कुछ और हुआ करती थी। जो नीलाबाजी मेहंदी लगाती थी, नीलाबाजी गर्म पानी करके नहलाती थी, अल्लाह अल्लाह, सर्दियों में, और बड़ा गुस्सा आता था कि क्यों नहला रही हैं, पर बाजी भी कहती थी नहला के ही छोड़ूंगी। तो बहुत प्यारी प्यारी बचपन की बातें हैं जो याद होती हैं, याद आती रहती हैं। अब तो बहुत ज़्यादा आती हैं, शायद आप तो बढ़ रहे होते हैं, एज आपकी ज़्यादा हो रही होती है, बुढ़े हो रहे होते हैं ना, तो फिर बचपन की बहुत सी बातें याद आती हैं। आप लोग मेरी बातों से बोर नहीं होते, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आमतौर पे लोग होते हैं बोर। सच्ची बात यह है कि शायद उस वक्त हम भी अपनी अम्मी अब्बू की बातों को इतना सीरियस नहीं लेते होंगे जैसे कि अभी भी नहीं लेते। अभी बच्चे हमारे फैमिली ग्रुप में मैसेजेस करते हैं कभी हम, या जो स्टोरीज़ वगैरह लगानी तो मुझे आती हैं, लगा देते तो बच्चे उसको उस तरह से नहीं देखते। मतलब देखते हैं कि अम्मा ने कुछ लगाया हुआ, लेकिन नहीं खोल के देखते कि इसका मकसद क्या है और ये अम्मा क्या कह रही हैं। उनको इस बात का एहसास नहीं है, अंदाज़ा नहीं होता कि कितनी सीरियस बात है। और चूँकि हमें भी नहीं था कि हमारे माँ बाप जो भी कहते थे हम कहते अच्छा कहते रहते हैं, इनका इनकी तो आदत है, ये तो अम्मी अब्बा है तो कहते ही रहते हैं। लेकिन ये नहीं पता था, खैर हमारे अम्मा ने कोई ज्ञान भी हमें नहीं दिया ऐसे कि हमें बैठ के कुछ समझाया हो कि यूँ नहीं करना, वो करना है, वो नहीं करना, यूँ करना है। हमने अपने इर्द गिर्द के माहौल से, अपने घर से, अपने अब्बा को अम्मी को देख के सीखा, जो भी सीखा कि झूठ नहीं बोलना, गाली नहीं देनी, अब्यूज़ नहीं करना, बदतमीज़ी नहीं करनी, धोखा नहीं देना। ये सब चीज़ें हमने अपने घर में सीखी हैं। ट्रस्ट क्या चीज़ होती है ये हमें सिखाया नहीं गया, हमने खुद सीखा है, क्योंकि हमारे घर का माहौल ऐसा था। आजकल हर बात बतानी पड़ती है, हर चीज़ सिखानी पड़ती है, बच्चों को बताना पड़ता है, क्योंकि आजकल का जो माहौल घर का तो हर माहौल जो है सो है,
बाहर का माहौल बहुत अजीब व गरीब है, जहाँ पर से आपको बच्चों को बताना पड़ता है। और अब तो बड़ी अच्छी-अच्छी बातें होती हैं, अब तो बड़ी अच्छी-अच्छी मैं देखती हूँ वीडियोज़ वगैरह, बहुत अच्छे-अच्छे कोट्स होते हैं जिससे आप बहुत सीख सकते हैं। मैं भी कुछ बहुत सी बातें अपने ग्रुप में, बच्चों के ग्रुप में, फैमिली ग्रुप में लगाती हूँ, अपनी स्टोरीज़ पे लगाती हूँ, लेकिन बच्चे उसको ऐसे करके गुज़ार देते हैं। फिर मैं सोचती हूँ कि इनका कसूर नहीं है, शायद जब हम नहीं रहेंगे, शायद उस वक़्त वो देखें कि अम्मा ने क्या कहा था, ज़रा सुन तो लें। काम की बातें होती हैं सारी, उनके मतलब की बातें होती हैं, मगर वो ऐसे करके गुज़ार देते हैं। लेकिन इस वक़्त माँ-बाप अपने बच्चों की हर इतनी-इतनी सी बात भी देखते हैं। वो एक-एक उनका लम्हा देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। शायद ये साइकिल ऐसा ही है, इस पे शिकवा गिला नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये ऐसा ही साइकिल है, क्योंकि हमने भी नहीं देखा, हमने भी नहीं सोचा, अब हम भी वही भुगत रहे हैं, ऐसा ही होता है। लेकिन अब मुझे अपनी अम्मी अब्बा की बहुत सी बातें याद आती हैं, शायद उस वक़्त इस बात का एहसास नहीं था कि इन लोगों ने चले जाना है और इनकी बातें याद आएँगी। ख़ैर हम लोग वैसे स्पेशल बहन भाई हैं। हम अपने माँ-बाप की बहुत सी चीज़ों को उस वक़्त भी जान गए थे और अभी भी जानते हैं और उनको बहुत एप्रिशिएट करते हैं, उनकी बहुत वैल्यू है हमारे दिल-ओ-दिमाग में। हमें हमें अपने माँ-बाप से शिकायत नहीं हम करते, हमें शिकायत नहीं करनी आती कि हमें ये नहीं किया, हमें वो नहीं किया। आजकल के बच्चे तो शिकायत ही बहुत करते हैं, जैसे कि मुझे आप लोग के कमेंट्स में लोगों ने कहा है कि आजकल के बच्चे तो ये कहते हैं कि आपने हमारे लिए किया क्या है? हम मेरे बच्चे तो ख़ैर बिल्कुल नहीं कहते ऐसे, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे बहुत अच्छे प्यार वाले बच्चे हैं। उन्होंने कभी इस किस्म की ना ज़ुबान बोली है, ना ये कहा है कि आपने क्या किया। वो थैंक यू कर रहे होते हैं। तो ये भी बड़ी बात है कि आपके बच्चे इस बात को एक्नॉलेज करें कि आप उनके लिए क्या करते हैं। बाकी मैंने रूड बच्चे भी देखे हैं, मेरी दोस्तों के भी, कई मिलने वालों के भी बच्चे हैं जो कि माँ को अब्यूज़ भी करते हैं और कहते हैं, क्या हो गया अगर आपने शादी नहीं की हमारे लिए तो क्या हो गया? क्या हो गया? आपने क्या किया है? वगैरह, वगैरह बहुत कुछ बोलते हैं जो मैं देखती हूँ और मुझे तकलीफ़ होती है। उन माँओं के लिए बहुत मैं फ़ील करती हूँ कि उनको ये सुनना पड़ता है। लेकिन हम लोग अपने माँ-बाप से शिकायत हमने कभी नहीं की। हमारे अम्मी-अब्बा लव बर्ड्स थे, उन्होंने अपनी ज़िंदगी भरपूर गुज़ारी, अपनी मर्ज़ी से गुज़ारी, अपने साथ एक-दूसरे के साथ गुज़ारी। लेकिन हमें नीलांबा ने पाला, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ। लेकिन हमें अपने माँ वालिदैन से कोई शिकवा शिकायत नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो हमें गुडनेस दी है, जो उन्होंने लॉयल्टी दी है, जो सच्चाई दी है, जो अच्छा इंसान बनाया है और जिस दुनिया में लेकर आए हैं, इस दुनिया में हम उनकी वजह से आए हैं। और अगर हम जेनेटिकली एक अच्छे इंसान हैं तो वो उनकी वजह से हैं। उन्होंने हमें बग़ैर कहे समझा दिया, सिखा दिया, क्योंकि हमारे खून में अच्छाई है, हमारे खून में लॉयल्टी है, हमारे खून में बहुत कुछ है जो उनकी तरफ से हमें आया है। तो ये इनके लिए, इसके लिए मैं तो शुक्रगुज़ार हूँ कि अम्मी-अब्बा ने हमारे अंदर जो टैलेंट है वो कहाँ से आया है, हमारे अम्मी-अब्बा की तरफ से आया है। हमारी आवाज़ें अच्छी हैं, हम अच्छा गाती हैं, वो हमारी अम्मी की तरफ से आया है। हमारे अंदर सब कुछ, इल्म, तालीम, गुफ्तगू, अंदाज़ बयान, बातचीत सब कहाँ से आई है? वालिदैन की वजह से आई है, अपने अम्मी-अब्बा की वजह से आई है। इसलिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ, बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमें इस दुनिया में वो लाए हैं और हमें इतना कुछ दिया है। तो मैं तो अपने वालिदैन से कभी कोई शिकवा करना पसंद ही नहीं करती। इसलिए आप लोग भी प्लीज़, अगर कोई बच्चे हैं छोटी उम्र के, शाइस्ता लड़ रही किसी से, पता नहीं किससे। कपड़े दर्जी ने कपड़े ख़राब कर दिए, हमेशा की तरह दर्जी ने कपड़े ख़राब कर दिए हैं और हमेशा गलत नाप देती है और फिर उसको लड़ती है, उसकी आदत है। खैर, तो मैं बात ये कर रही थी कि हमारे वालिदैन का शुक्रिया, मैं उनकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमें ये ज़िंदगी दी, इतना टैलेंट दिया, इतना कुछ दिया, और खुदा करे वो अच्छी जगह रहें और मेरे अब्बा और मेरी अम्मी मुझे देख के खुश हों। मेरी अम्मी तो वैसे मेरे लिए बहुत दुखी होती थी, उनको ये गम था कि मैं उनको याद करूँगी, और मेरे अब्बा को भी बहुत था कि वो मुझे तू बहुत याद करेगी। मुझे तसल्ली दिया करते थे कि मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे दर्द नहीं होगा, मैं चुपचाप चला जाऊँगा, मैंने दुनिया देख ली, मैंने अपने काम ख़त्म कर लिए, तुम अपने घर में दिल लगाना, तुम उदास नहीं होना। अब्बा बहुत ऐसी बातें किया करते थे, और अम्मी रोती थी, अम्मी कहती थी कि तू मुझे याद करेगी, और वो सही कहती थी। मैं उनको बहुत याद करती हूँ, हर रोज़ याद करती हूँ, बहुत ज़्यादा याद करती हूँ। माँ बाप ऐसी चीज़ है कि माँ बाप दोबारा नहीं आते हैं, इसलिए अपने माँ बाप की कदर करें, उनको वक्त दें, उनके साथ बैठें, उनसे शिकवा शिकायत ना करें। माँ बाप से शिकायत करना बनता नहीं है यार। माँ बाप ने आपको इस दुनिया में लेकर आए हैं, आपको पैदा किया, अगर वो ना होते तो आप कहाँ से आते? इसलिए माँ बाप से शिकवा ना करें, और ये समझें कि वो माँ बाप हैं, वो आपसे हर सूरत में प्यार करेंगे,
आप कुछ भी करें वो आपसे प्यार करेंगे। मेरे ख्याल में बात ज़्यादा इमोशनल हो गई है, तो हम कल बात करेंगे। कल मैं बात करना चाहूँगी सिंगल मदर्स पे, क्योंकि ये भी मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि सिंगल मदर्स के बारे में बताइए। तो इंशाल्लाह उसके लिए कल आपसे बात करूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अब मैं ज़ारा की तरफ जा रही हूँ थोड़ी देर में, और वहाँ जाके ज़रा नूने जहाँ को टाइम दूँ, उसको मिलूँ, अपनी बेटी को देखूँ और थोड़ा अच्छा फ़ील करूँ। बहुत शुक्रिया। आई लव यू ऑल।